राजक्षमा में 4 नंबर का श्लोक पढ़ो। देखो राजक्षमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हमने ज्वर की उत्पत्ति भी पढ़ी थी, उसमें भी दक्ष प्रजापति का रोल था, और राजक्षमा की उत्पत्ति में भी दक्ष प्रजापति का रोल है। इसमें देखो क्या है कि दक्ष प्रजापति जो है उनके 28 पुत्रियां थी। उन 28 पुत्रियों का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा उन 28 में से रोहिणी के प्रति ही ज्यादा आसक्त था, तो बाकी सबने दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को अभिशाप दिया कि तुम्हारे स्नेह अंश या शुक्र का क्षय हो जाएगा। तो शुक्र का क्षय हुआ, जिससे उनको राजक्षमा हो गया। उनके शरीर में रजतम दोष बढ़ गए थे। उसके बाद में इनका राजीनामा हो गया। उसके बाद किसके पास गए? अश्विनी कुमारों के पास में। अश्विनी कुमारों ने उनके शरीर में सत्व गुण ओज बढ़ा दिया, जिनसे उनका रोग ठीक हो गया। उसके बाद में राजक्षमा ठीक होने के बाद में वहीं पे बैठा था, देख रहा था कि ये दोबारा गलत काम करे और ये वापिस से इसके शरीर में प्रवेश कर जाऊं चंद्रमा के में। लेकिन अश्विनी कुमारों ने हुंकार भरी। हुंकार मतलब रुक, देख तुझे देख, ऐसे कहते हैं ना कि रुक जा देखता हूं तुझे, ऐसे कहे उनसे। तो डर के मारे पृथ्वी लोक पे भाग के आ गया। और पृथ्वी लोक पे अपने जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके अंदर जब जब ऐसे शरीर में दुर्बलता आती है तो प्रवेश कर जाता है। ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें इम्यूनिटी पावर कम होती है। तो ये पूरी स्टोरी है इसकी। अब देखो अपन को कौन कौन से वर्ड याद करने। 4 नंबर में लिखा है रोहिण्याम अति सक्तस्य। रोहिणी की तरफ ज्यादा आसक्त था। स्नेह परिचयात, शरीर के स्नेह अंश का क्षय हो गया। सेकंड लाइन में प्रजापते क्रोध निश्वास रूपेण, दक्ष प्रजापति के निश्वास रूपी क्रोध से। निसृतो मुखात, जो मुख से निकला था। इसके बाद में प्रजापते ही दुहित्रे अष्टाविंशतिम अंशुमान। अंशुमान मतलब चंद्रमा। 28 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से हुआ था। नेक्स्ट लाइन में रजे परीतम एबलम, शरीर में रज बढ़ गया था, इस वजह से चंद्रमा को यक्षमा हो गया था। इसके बाद में 10 नंबर के श्लोक में देखो, फर्स्ट लाइन में लास्ट में लिखा है अश्विभ्याम चिकित्सित है। अश्विनी कुमार ने चिकित्सा की। दूसरी लाइन में ओजसा वर्धित तो अश्विभ्याम, अश्विनी कुमारों ने ओज को बढ़ा दिया शरीर के अंदर। शुद्धम सत्वम एवापचे, और शुद्ध सत्व को भी बढ़ा दिया। तो चंद्रमा का राजक्षमा ठीक हो गया। फिर इसके बाद में 12 नंबर के श्लोक में हूं करतो अश्विभ्याम, अश्विनी कुमारों के हुंकार भरने से मानुषम लोकम आगत है, ये मनुष्य लोक में आ गया। यही मैं अभी तुमसे बोला था। 11 नंबर के श्लोक में इसके पर्याय देखो यक्षमा के। क्रोधो यक्षमा ज्वैरो रोग एकार्थो दुख संज्ञ के, ये सारे आपस में पर्याय होते हैं। राजक्षमा के पर्याय की लाइन क्रोध से स्टार्ट होती है। राजक्षमा के पर्याय की लाइन क्रोध से स्टार्ट होती है, ज्वर की ज्वर से होती है, व्याधि की व्याधि से होती है। तो ये 5 पर्याय होते हैं राजक्षमा के। नेक्स्ट 12 में देखो लब्ध्वा चतुर्विधम हेतु समाविष्टि मानवान, ये हमने पढ़ा था कि शोष के 4 आयतन होते हैं। राजक्षमा के 4 निदान होते हैं, साहस जन्य, संधारण जन्य, क्षय जन्य और विस्मासन जन्य। ये निदान स्थान में पढ़े थे। इनकी वजह से 4 प्रकार का राजक्षमा होता है। कौन कौन से 4? नेक्स्ट श्लोक में पढ़ो। यहाँ पे भी बोलता है ए यथा बलम आरंभ। ए यथा बलम आरंभ का मतलब होता है साहस जन्य।
दूसरा वेग संधारण जन्य, इसी में तीसरा क्षय जन्य, और लास्ट में विषमासन। हमने ऐसे याद किया था छवि की सांस। छवि की सांस में 6 से क्षय जन्य, वी से विषमासन जन्य, सा से साहस जन्य, और से संधारण जन्य। साहस जन्य है यथा बलम आरंभ को ही बोल सकते हैं। पढ़ो एक एक निदान से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। सभी निदानों से एकादश लक्षण होते हैं, 11 लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सबके अलग अलग 11 लक्षण होते हैं, इसलिए राजक्षमा को हम रोग समूह नाम बोलते हैं। 14 नंबर में युद्ध, अध्ययन, भार, अद्वय, लंघन, पिलवन आदि भी, ये सारे साहस के निदान होते हैं। लिखा है साहस ही। एक सेकंड, देखो क्या पढ़ रहे थे। 14 नंबर का श्लोक पढ़ रहे थे राजक्षमा में। पहली लाइन में युद्ध, अध्ययन, भार, अद्वय मतलब पैदल चलना, लंघन ज्यादा मात्रा में करना, पिलवन मतलब तैरने से, साहस ज्यादा साहस का कार्य करने से। दूसरी लाइन में लिखा है वायु प्रकोपित हो, वायु प्रकोपित हो जाती है, फिर वो क्या करेगी, दोषौ उदीर्य उभौ प्रधावती, बाकी दोनों दोषों को बढ़ा देती है। वायु बढ़कर पित्त और कफ को भी बढ़ा देती है। तो हमने पढ़ा था राजक्षमा जो होता है इसमें तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। वात, पित्त, कफ ऊर्ध्व अधः तिर्यक गति करने वाले होते हैं। फिर थर्ड लाइन में सिर में जाके सिरे शूल करेंगे, पता है तो। करोति के बाद कोमा लगा दो। अगर ये गले में आश्रित हो जाए, कंठ में आश्रित हो जाए तो 4 लक्षण होते हैं, कंठोध्वंस, कास, स्वर भेद और अरोचक। सब कंठ से ही होते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में जृंभा ज्वरम च संदिष्ट, अगर दो संधियों में आश्रित हो जाए तो जृंभा और ज्वर होता है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्षणनाद उर्से, उरे का क्षणन होने लग जाता है। कासात कफम स्टीवेद से शोणितम, ब्लड के साथ में स्फुटम आने लगता है, हिमोप्टाइसिस वाली कंडीशन होने लग जाती है। तो ये राजक्षमा के 11 लक्षण होते हैं जो साहस जन्य राजक्षमा से होते हैं। 20 नंबर में आओ। दूसरा है वेग संधारण जन्य। इसमें फर्स्ट लाइन में वात मात्र नहीं मूत्र, वात मूत्र पुरीषाणाम निग्रहाति, इन तीनों वेग को धारण करने से होता है। अपान वायु, मूत्र और पुरुष के वेग धारण से होता है। नेक्स्ट लाइन में इनसे क्या होता है, तदा वेग प्रतिघातात कप पित्त समीरियन, बढ़ी हुई वायु पित्त कप को उदीर्ण कर देती है और ऊर्ध्व तिर्यक अधोगामी हो जाती है, इनको हर तरफ लेके जाती है, 200 की तीनों गति करवाती है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक आओ 24 में तीसरा धातु छेजन्य। धातु छेजन्य के अंदर फर्स्ट लाइन में लिखा है अति व्यवाय, अति व्यवाय की वजह से होता है। अनसनात, अनशन से, शुक्रम ओजस से हीयते, तो इनसे शुक्र और ओज का नाश हो जाता है। अति व्यवाय से एरो लगा के याद करना, प्रतिलोम 6। अति व्यवाय ज्यादा व्यवाय करने से, मैथुन करने से प्रतिलोम 6 होता है। शुक्र का 6 होगा, फिर पूर्वोत्तर धातुओं का 6 होता है। अनशन से अनुलोम 6 होता है, रस नहीं बनेगी, रस से आगे चल के शुक्र नहीं बनेगा। लास्ट लाइन में महागद भी बोलते हैं इसको,
महागद भी बोलते हैं, चरक के अनुसार तो आता है महागद में। 32 नंबर के श्लोक में लास्ट लाइन पढ़ू। व्याधि समूहस्य रोग राजस्य। व्याधि समूह नाम या रोग समूह नाम बोलते हैं इसको, और रोगराज भी बोलते हैं इसे। विमर्श में टेबल बनी हुई है, ध्यान से पढ़ना है इसे। इसमें जैसे साहसिक में श्रेय शूल लिखा है, फिर काश, अरोचक, पार्श्व शूल और ज्वर। तो ये 5 जो है चारों में कॉमन होते हैं, याद रखने, 5 कॉमन होते हैं। काम काज मतलब के ए जे, काज से श्रेय शूल और पार्श्व शूल होता है। कैसे बनता है काश, ए से अरोचक और जे से बनता है ज्वर। इन तीनों से श्रेय शूल पार्श्व शूल, तो ये 5 कॉमन है, चारों के अंदर मिलेंगे। अब जो चेंजेज है वो ध्यान से पढ़ना। साहसिक कै पे खत्म होता है, कैसे, कंठोध्वंस। साहसिक में कंठोध्वंस लिखा है। इसके बाद में दूसरा, वेग विधारण में या संधारण में अंसाव मर्द। फिर इसके बाद ये वर्ड छोटा होता जाता है, अंश ताप दोनों में मिलता है, क्षयज में और विस्मासन जन्य में। स्वर भेद सभी में है, बस क्षयज में स्वर छ लिखा हुआ है। स्वर भेद सभी में है, क्षयज में स्वर छ लिखा है। इसके बाद में अतिसार देखो, अतिसार सभी में है, बस विस्मासन में रक्त वमन है। विस्मासन में वे में ने लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। विस्मासन में वी लिखा है, फिर मैं लिखा है, फिर ने लिखा है, ऐसे रक्त वमन में भी लिखा है। नेक्स्ट, साहसिक में जृंभा है, बाकी दोनों में अंगमर्द है, वेग संधारण में और क्षयज में, और विस्मासन में प्रसेक लिखा हुआ है। ये भी एक चेंज है। उरह शूल केवल साहसिक में है, बाकी सब में प्रतिशय लिखा हुआ है। साहसिक में उरह शूल है, बाकी सभी के अंदर प्रतिशय है। इसके बाद रक्त मिश्रित कप का निष्कासन होता है साहसिक में, जो वैसे स्टार्ट होते हैं, वेग संधारण और विस्मासन, इन दोनों में वमन लिखा हुआ है और क्षयज में श्वास है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको, इस टेबल में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैचिंग का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन से में ऐसा लक्षण नहीं है। 33 से पूर्व रूप, हमने निदान में भी पढ़े थे पूर्व रूप, यहाँ पे भी थोड़े हटके बताएं। जैसे प्रतिशय पढ़ा था कि प्रतिशय से काश होता है और काश से क्षय होता है, तो प्रतिशय हो गया। इसके बाद दोष दर्शनम अदोषेषु अपि भावेषु, जिन भावों में दोष नहीं होता है उनमें दोष देखता है। ऐसे पढ़ा था कि राजक्षमा में मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, राजक्षमा में मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। काय विभत्स दर्शनम, और शरीर में गंदा प्रतीत होता है, गंदगी जैसा प्रतीत होता है। घृणित्वम, लज्जा का पात्र होता है, प्रत्येक वस्तुओं से वो घृणा करता रहता है। अस्नतस्य अपि बलमास्य, भोजन करते रहने पर भी बलमास का क्षय हो जाता है। स्त्री मध्य मास प्रिय रहते हैं उसको, कोमा प्रियता च अवगुंठने, अपने शरीर को उत्तम वस्त्रों से ढके रहने की अधिक इच्छा करता रहता है। मक्षिका गुण केसा नाम तीर्णा नाम पतनानी च, इन प्रायो अन्नपान है, कोमा लगा दो, अन्नपान में इनको पड़ा हुआ देखता है। मक्षिका, केस, बाल, तृण, इनको पड़ा हुआ देखता है। केसा नाम नखा नाम च अतिवर्धनम, केस नखाती वृद्धि प्रमेय में आता है, छोटा वर्ड है वो, और यहाँ पे राजक्षमा बड़ा शब्द है,
तो इसमें कीसा नाम नका नाम चाति वर्धनम ऐसे सोचना। फिर नेक्स्ट पतती भी पतंगई से अभिकर्षणम, कीट पतंगों से पराजित हो जाता है। स्वप्न में केश अस्थि राशि नाम भस्म अधिरोहणम, राख के ढेर पे चलता रहता है। जलाशय नाम शैला नाम वना नाम ज्योतिषाम अपि शुष्यताम, इन सबको सूखा देखता है, जल से रहित देखता है, वन को वृक्षों से रहित देखता है, अग्नि को ज्वाला से रहित देखता है, हर किसी को सूखा या खाली देखता है। नाम ही इसका सोच होता है तो सभी को सूखा देखता है। नेक्स्ट लाइन में बहुरूप, बहुत सारे रूप होते हैं राजयक्षमा के। एकादश विध रूप होते हैं तो बहुत सारे ही होंगे, और सभी के एकादश है तो 44 हो ही जाते हैं। 38 में सेकेंड लाइन में धातु पुष्यति धातु तय, ये सामान्य सिद्धांत होता है कि एक धातु अगली धातु को पोषित करती रहती है, लेकिन राजक्षमा में इनमें अवरोध हो जाता है। देखो कैसे होता है 40 नंबर में, स्रोतसाम सन्निरोधात च रक्तादि नाम च संचयात धातु उष्मणाम च अपचयात राजक्षमा प्रवर्तते। स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, रस्व स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं, रक्तादि धातुओं का क्षय होता है, और धातु अग्नि जो होती है वो मंद हो जाती है। तीनों बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट श्लोक में सेकंड लाइन, तस्मात् पुरुषम संरक्षम विशेषात राजक्ष्मणे, राजक्ष्मा में विशेष रूप से पुरुष की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें पुरुष की रक्षा करते हैं? राजक्ष्मा। क्यों? क्योंकि सर्व धातु क्षयार तस्य बलम तस्य ही विडबलम, संपूर्ण धातुओं के क्षय हो जाने पर रोगी का जो बल होता है वो पुरुष पर ही निर्भर रहता है। अगर मान लो इसको अतिसार जैसा रोग हो जाए तो इसकी मृत्यु होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। विमर्श में सेकंड लास्ट लाइन, शुक्रायत्तम बलम पुंसाम मलायत्तम तु जीवनम तस्मात् यत्नेन संरक्षेद यक्षमिणो मल रेतसी। ब्रैकेट में भेषज रत्नावली लिख दो। भेषज रत्नावली में बताया है कि पुरुष का बल शुक्र होता है और जीवन मल होता है, इसलिए दोनों की राजक्षमा में रक्षा करनी चाहिए। एक लाइन लिखो, अग्नि मूलम बलम पुंसाम, अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम ही जीवितम। अग्नि मूलम बलम पुंसाम रेतो मूलम ही जीवितम। ब्रैकेट में लिख दो योग रत्नाकर। योग रत्नाकर में अग्नि को मूल माना है। अग्नि में दूसरा वर्ड ग लिखा है, योग में भी दूसरा वर्ड ग लिखा है। 43 में रस्व है स्रोतसु रुद्धेशु, रस्व स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। स ऊर्ध्वम काश वेगेन बहु रूपे प्रवर्तते, बढ़ा हुआ रस अनेक प्रकार से काश के वेग से ऊपर आता रहता है। सेकंड लाइन में फिर षड एकादश व पुनः, षड रूप एकादश रूप उत्पन्न करता है। इन सभी के संघात को ही राजक्षमा कहा जाता है। क्या होते हैं? देखो, षडविध रूप एकादश विध रूप। सेकंड लाइन में लिखा है यक्षमणे है षड इमानी वा, यक्षमणे से पहले कोमा लगा दो। सेकंड लाइन में यक्षमणे से पहले कोमा लगाना। षड इमानी कासो ज्वर है पार्श्व शूलम स्वर वर्चो गदो रुचि, ये 6 नाम याद रखना है। कास ज्वर पार्श्व शूल स्वर वर्चो गदो अरुचि। वर्च गद का मतलब होता है अतिसार। इसके बाद ऊपर वाली लाइन पढ़ो एकादश रूप में,
देखो काश भी लिखा है, ज्वर भी लिखा है, पार्श्व शूल भी है, स्वर भी है, सब लिखे हुए हैं देखना। काश से शुरू हो रहा है, वैश्वर्य का मतलब स्वर भेद, पार्श्व रुचा हो गया, इसके बाद में स्वर भेद हो ही गया, वर्च गद लास्ट में लिखा है, अरुचि लिखा है। तो जो एक्स्ट्रा है उन पे मार्क कर लो। अंश ताप, अंश ताप, शिरोरुजा, अंश ताप, शिरोरुजा, छर्दनम रक्त कपियो और श्वास, ये 5 एक्स्ट्रा आते हैं। अंश ताप आ गया, शिरोरुजा आ गई, छर्दन रक्त का वमन हो सकता है और कफ का वमन हो सकता है, और श्वास, श्वास वर्चो के द्वारा रुचि आ जाए तो एकादश में करना, षड्विध में श्वास नहीं आता। एकादश से पे खत्म हुआ, से श्वास बोल दो। स्वर भेद के अभी हम 6 भेद पढ़ेंगे। स्वर भेद 6 प्रकार के होते हैं, तो ऐसे आ जाए स्वर वर्चो गद और रुचि, तो षड्विध में करना। पहले षड्विध याद करना, उसके बाद में 5 ऐड करना। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में सर्वई मतलब एकादशविध, अर्धई षड्विध, त्रिभी त्रिविध, त्रिविध भी पढ़ेंगे। ये सारे लक्षण यदि मास बल के 6 होने पर हो जाए तो वर्ज्य होता है, ये असाध्य होता है। 49 में अभी जो 11 लक्षण होते हैं राजक्षमा के, उनकी अलग अलग संप्राप्ति भी बताइए। तो जैसे लिखा है कि प्रतिशय की संप्राप्ति, इसमें दूसरी लाइन में है कि घोरो जायते देहे कर्षण, ये लाइन प्रतिशय के लिए करनी है। शरीर को कृष करने वाला भयंकर प्रतिशय होता है। 51 में जो स्फुटम आता है वो कैसा आता है? पिछिल बहल विश्र हरित श्वेत पीत वर्ण का काश के साथ में कफ मिला हुआ स्फुटम आता है, ऐसा राजक्षमा में आता है। ऐसा चीन में भी आएगा, लेकिन वहां अलग तरह से आता है। नेक्स्ट श्लोक में 52 में त्रिविध लक्षण या सामान्य लक्षण, इनको त्रिविध लक्षण भी बोल देते हैं, सामान्य लक्षण भी बोल। अंश पार्श्व अभितापस्य संताप है कर्पादियो, ज्वरे सर्वांगस्य इति लक्षणम राजक्षमणे। तो ये राजक्षमा के 3 लक्षण होते हैं। संताप कर्पाद राजक्षमा में आता है, और कर्पाद दाह कहाँ पड़े थे? प्रमेय के पूर्ण रूप में। इन सभी लक्षणों में से ऐसा कौन सा लक्षण है जो कॉमन होता है? ज्वर तीनों में लिखा हुआ है। इन तीनों लक्षणों में एकादश षड्विध और त्रिविध, इनमें ज्वर कॉमन होता है, ज्वर तीनों में आता है, लिख लेना ही। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में देखो, वातात् पित्तात् कफात् रक्तात् काश वेगात् से पीनसात् स्वर भेदो। स्वर भेद को गोले में बंद कर दो। स्वर भेद जो होता है 6 प्रकार का होता है। या राजक्षमा वाले चैप्टर में स्वर भेद चरक ने 6 प्रकार का माना है। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, काश से होने वाला, पीनस से होने वाला, सबके अलग अलग लक्षण है। जैसे फर्स्ट लाइन में वात से जो होता है, इसमें छाम स्वर पे अंडरलाइन कर लो, स्वर क्षीण हो जाता है, छाम हो जाता है।
सेकंड लाइन में तालुकंठ परिप्लोष पित्तात वक्तम असूयते, पित्तात को गोले में बंद कर दो। तालुकंठ परिप्लोष, प्लोष जो है पित्त का नानात्मज होता है। और वक्तम असूयते का मतलब होता है बोलना पसंद नहीं करता है वो। कफात, कब को ब्लैंक कर लो। कब से क्या होता है? स्वरे खुरखुरायते, स्वर खुरखुराहट जैसी आवाज आती है। नेक्स्ट लाइन में रक्त, रक्त से स्वर है करक्षात प्रवर्तते, स्वर कठिनता से प्रवर्त होता रहता है। काश अतिवेग से कसन, कोमा लगा दो, खिंचावट जैसा फील होता है। और पीनस में वात कफ दोष होता है। पी से पीनस, पीनस में पी से पित्त नहीं होता, ऐसे याद कर लेना, पीनस में पित्त नहीं है। नेक्स्ट पार्श्व शूलम तु अनियतम, एकादश लक्षणों में पार्श्व शूल का जो वेग होता है वो अनियत होता है राजक्षमा में। नेक्स्ट 58 नंबर में आओ। यक्षमा में रक्त वमन का कारण, फर्स्ट लाइन में लिखा है आमाशयस्थम, दोष आमाशय में स्थित होता है। रक्त वमन के अंदर दोष आमाशय में स्थित होता है। विमर्श में लिखा है फर्स्ट लाइन में चक्रपाणी ने आमाशय से मांस आस्य ग्रहण किया है। आमाशय मां से मांसास्य बोल दो। आमाशय में मां लिखा है, मां से मांसास्य। 60 नंबर में अरुचि का कारण, इसमें दोष जिह्वा और हृदय में आश्रित होता है। अरुचि में दोष जिह्वा हृदय में आश्रित होता है। पृथक दोष ही समझते ही वा, एक दोष सन्निपातज। और इसी लाइन में द्विष्ट ही अर्थ ही मानसई, मतलब अन्न द्वेष जन्य अरुचि। अरुचि के 5 भेद होते हैं, 5वां भेद अन्न द्वेष जन्य होता है। अन्न द्वेष अरुचि जो मन में द्वेष से होती है, ऐसे 5 भेद होते हैं रुचि के। सेकंड लाइन में मुख का स्वाद कैसा रहता है? इनमें क्रम से कसाय तिक्त मधुर। वात में हमने कसाय आस्यता पढ़ा था, तो वात में कसाय स्वाद रहता है, पित्त में तिक्त रहता है और कफ में मधुर स्वाद रहता है। नेक्स्ट श्लोक 63 नंबर में आओ। सर्वे त्रिदोषो यक्षमा दोषाणाम तो बलाबलम, यक्षमा को ब्लैंक कर लो। जैसे हमने कल कुष्ठ में पढ़ा था कि सर्वम त्रिदोषम कुष्ठम दोषाणाम तो बलाबलम, सारे कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं दोषों के बलाबल को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही सारे राजक्षमा त्रिदोषज होता है। परीक्षा आवस्थिकम, आवस्थिक परीक्षा या आवस्थिक चिकित्सा तुम्हें बताई थी 4 में। एक तो राजक्षमा है, इसके बाद में आगे कफज ग्रहणी में आएगी या सन्निपातज में आएगी। इसके बाद अगली लाइन में पढ़ो, प्रतिशाय श्रेय शूले कासे श्वासे स्वर छय पार्श्व शूल। तो इनमें साधारण चिकित्सा फॉलो करते हैं, श्रेयशूल, पार्श्वशूल, प्रतिशाय का श्वास। नेक्स्ट श्लोक नंबर 69 पे आऊं। 69 में लिखा पिबेद प्रसादम वारुण्या जलम व पंचमूलिकम धान्य नागर सिद्धम व। लिखा है वारुणी नामक मध्य का प्रसाद भाग या स्वच्छ भाग पीने को देना चाहिए। और क्या दे सकते हैं प्यास लगने पर? पंचमूल से सिद्ध जल, हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा 30 लाइन में, लघु पंचमूल से सिद्ध जल। धान्य नागर सिद्ध जल भी दे सकते हैं।
पर्णिनी चतस्रभी, चार पर्णिनी, मास पर्णी, मुद्ग पर्णी, साल पर्णी, प्रश्न पर्णी। इनसे सिद्ध जल भी दे सकते हैं। इनसे सिद्ध क्षीर किसमें दिया था? मूत्र मार्गत रक्त पित्त में दिया था। यहाँ जल दे रहे। नेक्स्ट 71 में शंकर स्वेद विधि को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट श्लोक में परिसेक स्वेद, पत्र भंगेन शीर्षस्य परिसेच्येत, भांग के पत्र से सिर परिसेक कराएंगे। इससे अगले लाइन में हेडिंग में लिखा है नाड़ी स्वेद। 76 में है उपनाह स्वेद। तो इन स्वेदों का प्रयोग करते हैं राजक्षमा में। तो देखो स्टार्टिंग के 3 स्वेद कौन से होते हैं? शंकर, प्रस्तर, नाड़ी। तो यहाँ पे नाड़ी, परिसेक ऐसे बोलते हैं 4 में से। तो शंकर हो गया, नाड़ी हो गया, परिसेक हो गया, प्रस्तर नहीं है, उपनाह स्वेद आ गया। तो इनका प्रयोग करते हैं। उपनाह चरक में साग्नि है, निरग्नि है। 81 नंबर में आऊं। स्नेहास से उत्तर भक्ति का, भोजन के बाद स्नेह का प्रयोग करते हैं। इसी लाइन में ये बताओ तुम कि कौन से वेग धारण में भोजन के बाद घृत का प्रयोग था? छवतु वेग धारण में। छवतु वेग धारण में था घृतम च उत्तर भक्तिकम। यहाँ राजक्षमा में भी स्नेह का प्रयोग करेंगे भोजन के बाद में। बस्ती कर्म तथा परम, बस्ती कर्म श्रेष्ठ चिकित्सा होती है। सेकेंड लाइन में श्रृंग अलाबु जलो का, प्रदुष्टम व्यधनेन वा, इनका प्रयोग करेंगे श्रेय पार्श्व अंश शूल में। इन तीनों की चिकित्सा है ये, श्रेय शूल की, पार्श्व शूल की, अंश शूल की। नेक्स्ट 83 में लिखा है पद्म कादि प्रदेह, ये लेप काम में लेते हैं। 85 में चंदनादि तेल या फिर शतधूत सर्पी से अभ्यंग करेंगे। चंदनादि तेल और सहस्त्रधूत सर्पी से अभ्यंग कहाँ था? ज्वर तो बहुत सारे हैं, एक ज्वर का नाम लेने लग जाओ। दाहा ज्वर। इसके बाद दूसरी लाइन में महेंद्रेण, इसमें लिखा है महेंद्रेण, महेंद्र जल काम में ले सकते हैं। और इसी लाइन में लास्ट में लिखा है इति संसमनी क्रिया, इति संसमनी क्रिया। 87 नंबर का श्लोक, दोष अधिका नाम वमनम सस्यते सैव्रेचनम, इसने स्वेद उपपन्ना नाम सस्वेदम यत्ने कर्षणम। दोषों की अधिकता होने पर, राजक्षमा के रोगी में दोषों की अधिकता होने पर वमन और विरेचन कराते। स्नेह स्वेद उपपन्ना नाम, स्नेह स्वेदन इतना ही कराते हैं कि शरीर में कर्षण नहीं हो। सस्वेदम यत्ने कर्षणम, पहले स्नेह स्वेदन कराएंगे, उसके बाद वमन विरेचन कराएंगे। और तब तक करना चाहिए जब तक कर्षण नहीं हो शरीर में। ये चिकित्सा सूत्र है राजक्षमा का। इसमें ऐसे लिख दो एक लाइन ऊपर, समनम हितम यत्ने कर्षणम, समनम हितम यत्ने कर्षणम, ब्रैकेट में लिख देना अष्टांग हृदय।
और एरो लगा के लिखना ज्वर के लिए। समनम हितम यत्ने कर्षणम, ये लाइन अष्टांग हृदय में आती है ज्वर के लिए। और स्वेदम यत्ने कर्षणम, ये लाइन राजक्षमा में आती है। 92 नंबर का श्लोक, इसमें भी लिखा है घृतम च उत्तर भक्तिकम, भोजन के बाद में कृत का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 96 में खजूरादि घृत, खजूरादि तर्पण कहाँ पढ़ाता है? रक्त पित्त में। 97 में 10 मूल घृत, अगर इसमें पिपली और छोद्र मिला ले तो तत् परम स्वर बोधनम, परम स्वर बोधन का काम करता है। 99 में पंचमूल घृत, पंचमूल घृत, सिद्धम सर्पी जयति एतत् यक्षमणे सप्तकम बलम, ये राजक्षमा के 7 बल को नष्ट कर देता है। राजक्षमा के 7 बल को नष्ट करने वाला होता है। पंचमूल ग्रंथ 7 बल कौन से हैं? विमर्श में देख लो, 95 श्लोक के अंदर मेंशन है। का, श्वास, हिक्का, श्रेयशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल और स्वर भेद, इन 7 बल को नष्ट करने वाला होता है पंचमूल ग्रंथ। पंचमूल ग्रंथ नाम और कहाँ पढ़ा था? रक्त पित्त में भी ऐसा नाम था, लेकिन बहुत है तो बहुत करो, एक करना है तो राजक्षमा करना। 104 में आओ, सीतोपलादि चूर्ण, इसके घटक द्रव्य सीक्वेंस से याद रखने। सीतोपलाम तुगाछिरीम पिप्पली बहुलाम त्वचम अंत्याद ऊर्ध्वम द्विगुणितम लेयेत छोद्र सर्पीसा, मतलब लास्ट से लेके स्टार्टिंग की तरफ ये डबल होते जाता है। त्वचा 1 भाग है तो सीतोपला 16 भाग है। सीतोपला, इसमें सीतोपला का मतलब क्या होता है? सीता प्लस उपला। सीता मतलब मिश्री और उपला मतलब छोटे छोटे टुकड़े। ऐसे मत बोल देना कि सीताफल प्रमाण में होती है, ऐसा मत सोचना, यही सोचना जो मैं बता रहा हूँ। सीता, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसके बाद में तुगाछिरी वंशलोचन को बोलते हैं। बहुला, बड़ी इलायची को बोलते हैं। इसका अनुपान होता है मधु सर्पी, पर समान मात्रा में नहीं लेंगे इसको। तो ये क्या काम करता है सीतोपलादि चूर्ण? दूसरी लाइन में चूर्णितम प्रासेत वा तत्श्वास काश कफात्रम सुप्त जीवारोचिकिनम अल्पाग्निम पार्शूलिनम, इन सबको नष्ट करने वाला होता है। एक तरह से जो रस प्रदोषज विकार हो जाते हैं उनको ठीक करने वाला होता है। नेक्स्ट 105 में अगर हस्त पाद अंग दाहा हो जाए, साथ में ज्वर भी हो और ऊर्ध्वगत रक्तपित्त वाली कंडीशन हो, तो वासा घृत और शतावरी घृत का प्रयोग करना चाहिए। इसी लाइन में इन दोनों घृत का प्रयोग इस कंडीशन में करते हैं। 110 में दुरालभाद्य घृत, बस टाइटल याद रखना, दुरालभाद्य घृत का रोगाधिकार राजक्षमा। 113 में जीवन त्यादी घृत, राजक्षमा। जीवन त्यादी यवागु, ज्वर, कुष्ठ क्यों बोल रही है? जीवन त्यादी यवागु ज्वर में नहीं पड़ी थी क्या? कुष्ठ में क्या था? जीवन त्यादी यमक, जीवन त्यादी यमक था। 113 नंबर में देखो क्या लिखा है, एतत् व्याधि समूह से रोगे सस्य समुत्थितम, इसे व्याधि समूह भी कहा जाता है। राजक्षमा को रोगेश या रोगराज भी कहते हैं।
रूपम एकादश विधम सर्पी अग्रियम वे पोहती। ये राजचक्षुमा के 11 लक्षणों को नष्ट करता है। जीवंत्यादि घृत का रोगाधिकार राजचक्षुमा सभी लक्षणों को नष्ट करता है। बलादी क्षीर, बलादी घृत कहाँ आता है? जीर्ण ज्वर में। 116 नंबर में अजाचीर काम में लेंगे। आजस से पैसे। अजाचीर शोषकन होता है, इसलिए शोष में काम में ले रहे। 121 में कपड़ सेक। राजक्षमा में कपड़ सेक हो जाए तो स्निग्ध उष्णेन एवं निर्जयित, स्निग्ध उष्ण चिकित्सा से ठीक करना चाहिए। स्निग्ध उष्ण चिकित्सा से करना चाहिए। कपड़ सेक में पहले तो गीला होता है मुक्का, जो मीडियम होता है, उसके बाद में सूख जाता है मुख। तो गीला हो रहा है तो उष्ण से आराम मिलेगा, और सूख गया तो स्निग्ध से आराम मिलेगा। नेक्स्ट श्लोक 136। दऊ कालऊ दंत पौनम। 2 बार दांतों कराएंगे राजक्षमा के अंदर। नेक्स्ट श्लोक 144। इस योग का नाम है यवानी साडव चूर्ण। सेकंड लाइन में देखना, पिपली इसमें 100 होती है। शतम च एकम, कोमा लगा दो। पिपली 100 होती है। द्वे सते मरीच से च, और मरीच 200 होती है। सबसे ज्यादा मरीची होती है अगर द्रव्य की बात करते हैं तो। लास्ट लाइन में का श्वास हरम ग्राही गृहिणी अरसो विकारनुत होता है ये। इससे ऊपर वाली लाइन में जिह्वा विशोधन का काम करता है। 145 में तालिस आदि चूर्ण। 5 द्रव्य क्रम से याद रखने, उत्तरोत्तर एक एक गुना बढ़ते जाते हैं। तालीस पत्रम मरीचम नागरम पिपलिम शुभाम। तामेना, सबका पहला वर्ड लिख लेना, तामना। पिपासु, तामना पिपासु। यथोत्तरम भागवृद्ध्या वर्ड इसमें आता है। ता से 43 पत्र, मैं से मरीच, ना से नागर सुनती, पिपा से पिपली, और सु से शुभा। शुभा वंश लोचन का पर्याय होता है। यथोक्तर भाग वृद्धिया, क्रम से 1 2 3 4 5 भाग होते हैं। त्वक एलेच अर्धभागी के। त्वक मतलब दालचीनी और इलायची, इसमें आधा भाग होता है। पिपली 8 गुणा सित शर्करा। पिपली से 8 गुना सिता चीनी होती है। तो यहाँ देखो पिपली 4 भाग है, तो 4 का 8 गुना करोगे तो 32 भाग सिता होती है इसमें। सितोपलादी में तो 6 से 16 भाग सिता थी, यहाँ पे 32 भाग सिता होती है। चूर्णम दीपनम परम, दीपन में श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट 147 में कृणि दोष को भी ठीक कर देता है। मूढ़वात अनुलोमन का भी काम करता है। लास्ट लाइन में इसकी गुटी का भी बना सकते हैं। गुटी का तो ताली सादी गुटी का पूछे तो भी यही करना। ताली सादी चूर्ण भी यही है, गुटी का भी यही है, लेकिन गुटी का अग्नि संयोग से लघुतर होती है, हल्की होती है ताली सादी गुटी का। विमर्श में पहली लाइन में चक्रपाणी ने सुबह से पिपली लिया है, लेकिन पिपली तो ऑलरेडी आता ही है इसमें। तो विमर्श की तीसरी लाइन में पढ़ू, गंगाधर ने सुबह से वंशलोचन लिया है, तो सही बात गंगाधर बोलता है, चक्रपाणी तो गलत बोलता है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में दध्यात मासात मासानी ब्रंगणानी विशेषते। ऐसे जीव जो मांस खाने वाले होते हैं उनका मांस खिलाना है रोगी को। जैसे जंगली जानवर जो भी होते हैं,
तो वो किसी दूसरे का मांस खाते हैं, उनके मांस को किसी रोगी को खिला दो, तो उसे बोलते हैं क्रव्याद मांस। क्रव्याद मांस हमने अग्रह में भी पढ़ा था कि ग्रहणी दोष शोष अरशोगना नाम होता है, शोष को नष्ट करने वाला होता है क्रव्याद मांस। अब यहाँ मांस का बहुत महत्व है। ज्यादातर राजक्षमा के रोगी को मोर का मांस अच्छा लगता है, लेकिन अगर मोर का मांस नहीं मिले तो और किसी मांस को भी मोर का नाम बता के हम रोगी को दे सकते हैं। झूठ बोल करके मांस का प्रयोग करते हैं, इस चिकित्सा को जुगुप्सा चिकित्सा बोलते हैं। या कोई मांस का सेवन नहीं करता है तो उसको मांस चोरी छुपे खिला देते हैं, तो इसे जुगुप्सा चिकित्सा बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा है पहली लाइन में, शोषिणे बारीणम दध्यात। बारीणम मतलब मोर का मांस देना चाहिए। बरही शब्देन च प्राण, गृध्र उलोक चास इन सब का प्रयोग मोर का नाम लेके करना चाहिए। इससे क्या होता है मांस से, लास्ट लाइन में, मासेन उपचित अंगा नाम मासम मास करम परम, क्योंकि मांस मांस को बढ़ाने वाला होता है। मांस से उपचित अंग और ज्यादा मांस की वृद्धि वाले होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में लिखा है हेडिंग में, राजक्षमा में जुगुप्सा चिकित्सा। जुगुप्सा बताई थी, लिखा है मासानी या अन्न अभ्यासात अनिष्टानी प्रयोज्येत। जो अभ्यास में नहीं है, जो इष्ट नहीं है, उनका नाम बदल कर प्रयोग करे, तो ये जुगुप्सा चिकित्सा होती है। 158 में भी लिखा है मासम मास करम परम, मास से मास की वृद्धि होती है। 163 में आओ, अगर कोई नित्य मांस का सेवन करता है और ऊपर से माधविक नामक मध्य का सेवन करता है, मामा शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मामा, मास से मास, मास से माधविक, तो चिरम काय न तिष्ठति, तो राजक्षमा उसके शरीर में लंबे समय तक नहीं रुकता है, भाग जाता है, डर जाता है। तो मामा जो होता है वो भी लंबे समय तक नहीं रुकता, तो राजक्षमा में भी नहीं रुकेगा ये। इसके बाद में रोकना भी नहीं चाहिए, है ना, मामा लंबे समय तक रोकना भी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, महाभारत, है ना, महाभारत ही तो हुई थी शकुनी मामा से, लंबे समय तक रोक लिया था, महाभारत करा दी उसने। तो मामा जो है लंबे समय तक नहीं रुकता, ऐसे करके याद कर लेना। इसके बाद 164 में आओ, वारुणी मंड नित्य से बही मार्जन सेविने, जो स्वस्थ व्यक्ति वारुणी नामक मध्य को सर्वदा पीता रहता है, और आगे अभी हम जो बही परिमार्जन चिकित्सा पढ़ेंगे उनका भी प्रयोग करता है, तो यक्षमा न लभते अनंतरम, तो उसके अंदर राजक्षमा जो रोग है अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाता है, भाग जाता है, उसको कुछ भी जगह नहीं मिलती है। वो देख के भाग जाता है कि यार ये तो ऐसा है, इसके पास तो बहुत बड़ी इम्यूनिटी है। तो दोनों लाइनें अलग अलग कंडीशन में है, ध्यान में रखना। एक लंबे समय तक नहीं रहना है तो मामा, और अंदर ही जाने का रास्ता नहीं मिल रहा तो वारुणी मध्य और बही परिमार्जन सेवा। नेक्स्ट 165 में और कौन कौन सी मध्य का प्रयोग कर सकते हैं राजक्षमा में, प्रसन्ना, वारुणी, सीधु, अरिष्ट, आसव, मधु, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग से क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में, मध्य तीक्ष्ण उष्ण विशद सूक्ष्म गुण वाली होने से स्रोतसाम मुखम, स्रोतसों के मुख को खोल देती है। संप्राप्ति में क्या था, स्रोतसाम सन्निरोधात रक्तादीनाम च संचयात धातु स्मृणाम चक्षात राजक्षमा प्रवर्तते, यही तो परिभाषा थी। स्रोतस अवरुद्ध हो गए तो उनको खोलने वाली है, और अम्ल रस होता है मध्य के अंदर तो अग्नि को दीप्त भी करने वाली है। इसके बाद लास्ट लाइन में, पुष्यंती धातु पोषात च शीघ्रम शोषे प्रशाम्यति,
जब सारे स्रोत खुल जाएंगे तो धातुएं पुष्ट हो जाएगी, और धातुओं की पुष्टि होने से शीघ्र ही शोष भी शांत हो जाता है। तो ये लाइन मध्य के लिए करनी है, क्षीर के लिए मत कर देना। लास्ट वाली लाइन देखने में तो ऐसे लगती है कि दूध के लिए, लेकिन मध्य के लिए करना। 169 में हो पंच कोलादी ग्रत। एक तरह से ये छीड़ षटफल ग्रंथि है। देख लो वही कंटेंट है, पंचकोल प्लस या उचार। पंचकोलादी ग्रंथ बोल दो या षटफल सर्पी। हमने गुल में पढ़ा था ना, वातज गुल में ब्रैकेट में लिखा था कि षटफल सर्पी का प्रयोग करेंगे। वो षटफल सर्पी यही है यहाँ पे, जिसमें पंचकोल और यह उचार रहता है। 170 में रासना ग्रंथ। शोष नाशक होता है रासना ग्रंथ, याद रखना। इसके बाद में इससे आगे 173 से ऊपर हेडिंग में क्या लिखा है, बही स्पर्शन विषयक विधि। यहाँ तक तो अभी हम आभ्यंतर चिकित्सा पढ़ रहे थे, अब बही परिमार्जन चिकित्सा है, उपटन मर्दन अवगाहन कुछ नहीं पढ़ना। 181 नंबर पे आओ। 181 समातीतानि धान्यानि कल्पनीयानि शुष्यताम। समातीतानि का मतलब होता है 1 वर्ष पुराने। 1 वर्ष पुराने अन्न का सेवन करना है राजकछुआ के अंदर, शोष के अंदर। 1 वर्ष पुराना धान नहीं लेना चाहिए, सुख धान्य समी धान्य, क्योंकि रुक्षता आ जाती है और राजकछुआ के अंदर वैसे ही कफ प्रधान होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 वर्ष पुराने लेने चाहिए। 183 में राजकछुआ में छतछीण की चिकित्सा करता है। छतछीण की उपेक्षा से होता है राजकछुआ। नेक्स्ट 186 में सुहृदयाम रमणीया नाम प्रमदा नाम च दर्शनई। रमणीय स्त्री उसका दर्शन करना है, प्रसन्नता लानी है। अगली लाइन में हर्षण आश्वासन चिकित्सा करनी है, गुरुओं की उपासना करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सबसे अगली लाइन में लिखा है रोग राजो निवर्तते। रोग राज मतलब राजकछुआ ठीक हो जाता है। 189 में हेडिंग में क्या लिखा है, राजकछुआ में देव्यापाश्रय चिकित्सा करते हैं, देव्यापाश्रय चिकित्सा है सारी। तो राजकछुआ के पूर्व रूप के अंदर मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इसके तुरंत बाद में मानसिक रोगों का ही वर्णन है। 9वें चैप्टर का नाम है उन्माद और 10वें चैप्टर का नाम है अपस्मार। तो उन्माद पे आओ। 9 नंबर का चैप्टर उन्माद, मानसिक रोग ये है। इसमें विमर्श में देखो फर्स्ट लाइन में उन्माद में उद का अर्थ होता है उन्मार्ग या ऊर्ध्वगामी होना। दोष ऊपर की तरफ आते हैं, हृदय की तरफ आते हैं, हृदय को दूषित कर देते हैं, मन को दूषित कर देते हैं, जिससे मानसिक व्याधि होती है, जिसे उन्माद कहते हैं। निदान क्या है इसका, 4 नंबर का श्लोक। वृद्ध दुष्ट अशुचि भोजनानी, कोमा लगा दो। प्रघर्षणम देव गुरु द्विजा नाम। वृद्ध दुष्ट अशुचि अपवित्र भोजन से होता है, देवता गुरु ब्राह्मण इनके अपमान करने से होता है। नेक्स्ट लाइन में मन अभिघात से होता है और विषम चेष्टा करने से होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रघर्षणम देव गुरु द्विजा नाम, ये याद रखना उन्माद का निदान है। कल हमने 2 लाइन पढ़ी थी, एक विप्राण गुरुण घर्ष्यताम जो कुष्ठ में थी, और एक निंदा सुराणाम गुरु घर्षणम च क्लास के अंदर थी। वो दोनों लाइनें भी जब पढ़ो तब लिख लेना है यहाँ पे। 5 नंबर के श्लोक में हो उन्माद की संप्राप्ति। तई अल्प सत्वस्य मला प्रदुष्टा, कोमा लगा दो। बुद्धे निवासम हृदयम प्रदुष्य। तई का मतलब होता है उपरोक्त सभी निदानों से।
मनुष्य का जो मल है वो दूषित होकर दुर्बल हो जाता है। बुद्धि का जो निवास स्थान होता है हृदय, वो भी दूषित हो जाता है। और नेक्स्ट लाइन में श्रोतान से अधिष्ठाय मनोवाणी, मनो व श्रोता जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। मद मूर्छा संन्यास में कौन से श्रोता से इन्वॉल्व होते हैं? संज्ञा वह, रसवह, रक्तवह और संज्ञावह। उन्माद जो होता है यहाँ पे हृदय मर्म की दृष्टि से होता है। चरक में उन्माद में हृदय मर्म की दृष्टि होती है। सुश्रुत में सीमंत मर्म विद्ध का लक्षण होता है। सुश्रुत में उन्माद सीमंत मर्म विद्ध का लक्षण होता है। वहां हम पढ़ते हैं उन्माद भय चित्तनाशय मरणम, सीमंत मर्म के अंदर। सीमंत मर्म कितने होते हैं? और सीमंत कितने होते हैं? विमर्श के तीसरे पैराग्राफ में 7वीं 8वीं लाइन में आओ। विमर्श के तीसरे पैराग्राफ में 7वीं 8वीं लाइन में एक लाइन है, शिरस तालवांतर्गतम सर्वेंद्रियम परम मन है। अगली लाइन में लिखा है भेल संहिता। भेल संहिता में मन का स्थान सिर और तालू के बीच में होता है। बता दी थी लाइन मैंने तुम्हें पहले भी, वापस से याद रख लेना। 6 नंबर के श्लोक में उन्माद के सामान्य लक्षण, धी विभ्रम सत्व परिप्लवस्य को मैं लगा दूं, पर्यांकुला दृष्टि अधीरता च। यहाँ पे केवल धी विभ्रम लिखा है, लेकिन उन्माद में 9 भाव में विभ्रम होता है। कौन से 9 भाव बताओ? सत्व परिप्लव, जो मन है वो भी भ्रमित हो ही रहा है। पर्यांकुला दृष्टि, दृष्टि चंचल हो जाती है। अधीरता च, धैर्य शक्ति का नाश हो जाता है। अबद्ध वाक्त्वम, बिना संबद्ध के बोलता रहता है। हृदयम च शून्यम, ऐसा लक्षण उन्माद में लिखा है कि हृदय में शून्यता प्रतीत होती है। सब याद रखने उन्माद के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर में, इन सभी कारणों से लक्षणों से स मूढ़ चेता, वह विकृत मन वाला पुरुष, न सुखम न दुखम न आचार धर्मो कुत एव शांतिम, सुख दुख सदाचार धर्म का ज्ञान रखते हुए भी कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं होती। सुख दुख इनका भी सही तरह से ज्ञान नहीं हो पाता। ये पहले वाली लाइन आ जाए तो उन्माद के लिए करनी है। वो अपने आप को ही नहीं पहचान पाता है। उसको ध्यान ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ, यही पता नहीं रहता मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एक तरह से जो सारे लक्षण है उन्माद के, ये साइजोफ्रेनिया वाली कंडीशन होती है, जिसमें हेलुसिनेशन, डेलिरियम, ये सारी कंडीशन मिलती है। एक तरह से मन का भ्रम ही होता है। नेक्स्ट, उन्माद के भेद। 5 भेद होते हैं। इस लाइन में 2 भी नाम लिखे हैं, आगंतुज और निज। शॉर्ट में निज आगंतुज 2 भेद भी बोल सकते हो। और अगले लाइन में लिखा है तस्य उद्भवम पंचविधम, 5 भेद भी होते हैं। वातज पित्तज कफज सन्निपातज और आगंतुज, ऐसे 5 भेद भी होते हैं। ऐसे वर्ड लिखा है तस्य उद्भवम पंचविधम उन्माद में, और पंचात्मक से प्रभवम गुल्म के, ऐसी लाइन गुल्म में थी। पंचात्मक से प्रभवम, ये लाइन गुल्म के अंदर थी। नेक्स्ट, एक एक के लक्षण हेतु संप्राप्ति पढ़ते चलो। 9 नंबर में दूसरी लाइन में, निदान पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हृदय दूषित होगा, बुद्धि स्मृति इनका नाश हो जाएगा शीघ्रता से। शीघ्रता से हो रहा है तो वातज वाली कंडीशन में ही होता है। 10 नंबर में स्थान मतलब कुछ भी नियत नहीं रहता। अब ये सबके आगे स्थान लगा दो, हास स्मित, फिर नृत्य गीत वाक, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस स्थान याद रखना कि हंसता भी बिना किसी टाइम के, मुस्कुराता भी बिना किसी टाइम में, तो ये सारे इसके अंदर नियत नहीं होते। दूसरी लाइन में जीर्णे बलम, आहार जीर्ण होने पर इसका बल बढ़ जाता है। सब जानते हैं कि भोजन करते ही कब बढ़ता है, भोजन पच रहा होता है तो पित्त बढ़ता है, और भोजन के पच जाने के बाद में वात बढ़ जाती है। तो जीर्ण अवस्था में वातज उन्माद बलवान होता है। 11 नंबर का श्लोक पित्तज उन्माद, इसमें फर्स्ट लाइन में भोज्य शीतम पित्तम उदीर्ण वेगम, तो इसके अंदर भोजन करते ही जब पचरा होता है तो पित्त का वेग बढ़ जाता है। दूसरी लाइन में उन्मादम अति उग्र मनात्मक, उन्माद जो है ये अति उग्र मन वाला हो जाता है। पूर्ववत आशु कुर्यात, ये भी शीघ्रकारी होता है वातज के समान। 12 नंबर में एमर्स संरंभ विनग्न भाव प्रतीत होता है, संतर्जन अति दुर्वण ऐसे लक्षण में मिलता है। एमर्स मतलब क्रोध करेगा, सहनशीलता नहीं है। संरंभ मतलब नेत्रों में रेडनेस होने लग जाती है। विनग्न भाव नग्न हो जाता है। संतर्जन डराता रहता है, धमकाता रहता है। अति अभिद्रवण दौड़ता रहता है, पीछे भागता है। 13 नंबर में फर्स्ट लाइन में स उष्मा कफो मर्मणि संप्रवृत्त है, ये लाइन कफ में करनी है, पित्त में मत कर देना। ऊष्मा के साथ कुपित कफ, ऊष्मा मतलब पित्त के साथ कुपित कफ बढ़ जाता है हृदय प्रदेश में जाकर। बुद्धि स्मृतिम च अपि उपहत्य, और बुद्धि स्मृति का नाश कर देता है। तो ऊष्मा पे ध्यान नहीं देना, कफ पे ध्यान देना है, और कफज उन्माद की संप्राप्ति करना है इसको। इसके लक्षण क्या है? 14 नंबर में वाक चेष्टितम, मंद, धीरे धीरे बोलता है। नारी विविक्त प्रियता, स्त्री प्रियता होती है, और विविक्त मतलब अकेलापन अच्छा लगता है उसको, चुपचाप बैठा रहता है एक कोने के अंदर। नेक्स्ट लाइन में बलम च भुगते, और भोजन करते ही बल बढ़ जाता है, भोजन करते ही कफ का प्रकोप होता है। नेक्स्ट 15 नंबर का श्लोक सन्निपात प्रभवो अति घोर, जो सन्निपात जो उन्माद है वो अति घोर होता है, भयंकर होता है। दूसरी लाइन में क्यों होता है ऐसा? वृद्ध भेषज विधि विवर्ज्य, क्योंकि वात की चिकित्सा करेंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, पित्त की करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, तो विपरीत चिकित्सा होने की वजह से असाध्य होता है, विवर्जनीय होता है। इसलिए सन्निपात जो भी व्याधि होती है सब दुष्चिकित्सा नाम होती है, असाध्य होती है। नेक्स्ट 16 नंबर का श्लोक आगंतुज उन्माद। आगंतुज उन्माद में एक तरह से भूतोन्माद आते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, राक्षस, पितृ, इनके घर्षण से होता है। नियम, व्रत आदि इनके मिथ्या प्रयोग से होता है। और कर्म से पूर्वदेह, और पूर्व शरीर से किए हुए कर्म से होता है भूतोन्माद। 17 में देखो क्या लक्षण है। अमर्त्य वाक विक्रम वीर्य चेष्टा ज्ञान आदि विज्ञान बल आदि भी है। तो ये सब है ना एकदम से बढ़ जाते हैं, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, उसको पता ही नहीं रहता कि कौन है क्या नहीं है, फिर वो तो अपना काम करने लग जाता है, मारने पीटने लग जाता है। दूसरी लाइन में लिखा है उन्माद कालो अनियत, इस उन्माद का काल अनियत होता है, कभी भी आ सकता है। भूतोन्माद का काल
अनियत होता है और पता भी नहीं चलता कि ये भूत कैसे प्रवेश करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है 18 नंबर में दूसरी लाइन में, अदृश्य होते हैं, ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे छाया आतपो दर्पण सूर्यकांतो। छाया और धूप जो होती है दर्पण शीशे में या सूर्यकांत मणि में प्रवेश करती है। तो ये लाइन आ जाए तो भूतोन्माद के प्रवेश करने के लिए करना। अब ये जो 8 भूतोन्माद होते हैं इनके अलग अलग लक्षण बताए। 19 नंबर के बाद में देखो, देवोन्मत्त में सौम्य दृष्टि होती है। देवताओं का स्वभाव जो होता है सौम्य होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में शुभ्रगंध होती है लास्ट में, और फुल्ल पद्म वदन इति, कमल के फूल के समान उनका मुख सुंदर होता है। ये देवोन्मत्त में करनी है। सब बातें बहुत अच्छी है, देवताओं का स्वभाव ऐसा ही होता है। विमर्श में दूसरी लाइन में लिखा है लास्ट में, संस्कृत वादिनम, संस्कृत बोलता है। इस श्लोक में ही बातें करते हैं जो देवता होते हैं। नेक्स्ट शापोन्मत्त, गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षि इनके अभिशाप से होता है। पितृग्रह में आओ नेक्स्ट श्लोक में, शापोन्मत्त में एरो लगा के ऐसे लिख सकते हो तुम, सुश्रुत ने नहीं माना। शापोन्मत्त को सुश्रुत नहीं मानता। नेक्स्ट पितृग्रह में अप्रसन्न दृष्टि, अप्रसन्न में पै लिखा है, पितृ में पै लिखा हुआ है। प्रतिहतवाच, बोलते समय वाणी अटक जाती है। नेक्स्ट गंधर्व में चंड साहसिक होता है। दूसरी लाइन में इसमें भी शुभ्रगंध लिखा है। नेक्स्ट यक्ष असकृत स्वप्न रोदन हास्य, बार बार सोता रहता है, रोता रहता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, पढ़ता है, कुछ भी करता है लेकिन बार बार करता रहता है। असकृत वर्ड आ जाए किसी के साथ में तो किस में करना है, यक्ष में। दूसरा क्या है दूसरी लाइन में, द्विजाति वैद्य परिवादिनम, द्विजाति मतलब ब्राह्मण और वैद्य की निंदा करता है। रहस्य भाषणम, मन में कोई बात उसको हजम ही नहीं होती, सब कुछ बोल देते हैं। रहस्य ये पे खत्म हुआ, ये से यक्ष, रहस्य यक्ष में करना। नेक्स्ट श्लोक में राक्षस, इसमें नष्ट निद्रा अन्नपान से द्वेष करेगा। लास्ट में संतर्जक, डराता है, धमकाता है। नेक्स्ट ब्रह्म राक्षस, प्रहास नृत्य प्रधानम, हंसी मजाक नृत्य ज्यादा करता है। देव विप्र वैद्य से द्वेष करता है। काष्ट आदि भी आत्म पीड़नेंच, लकड़ी से शस्त्र से अपने शरीर पे चोट मारता रहता है, आघात करता रहता है। विमर्श में लास्ट लाइन में लिखा है, इसे भी सुश्रुत ने नहीं माना। सांप को शापोन्मत्त नहीं मानता है, ब्रह्म राक्षस नहीं मानता। नेक्स्ट पिशाचोन्मत्त, इसमें लिखा है अस्वस्थ चित्तम, अस्वस्थ चित्त होता है। चित्त के चय के नीचे अंडरलाइन कर लो और पिशाच में भी चय के नीचे अंडरलाइन करना। स्थानम अलभमानम, मन स्वस्थ नहीं रहता और उसको विश्राम के लिए कहीं भी स्थान नहीं मिलता। नृत्य गीत हासीनम, लगा रहता है नाचने में, गाने में, हंसने में। बद्ध प्रलाप करता रहता है, कभी तो युक्ति पूर्वक बद्ध या कभी अयुक्ति पूर्वक। और लास्ट लाइन में लिखा है नष्ट स्मृति, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है पिशाचोन्मत्त। विमर्श में 7वीं 8वीं लाइन में आओ। विमर्श में 7वीं 8वीं लाइन में लिखा है, सुश्रुत और चरक ने भूतोन्माद के 8 भेद माने।
सुश्रुत देव शत्रु ग्रह और नाग ग्रह ये दो अधिक मानता है। चरक के गुरु आदि के साप से होने वाले और ब्रह्म राक्षस से होने वाले दो उन्माद नहीं मानता। मतलब ये दो चेंज है बस चरक और सुश्रुत में। इसके बाद अगली लाइन में वाग्भट दोनों से मिलते जुलते बोलता है लेकिन 5 नए नाम बोलता है। कौन से 5 नए नाम है? कूष्मांड, निषाद, वेताल, प्रेत और किरण, ऐसे नाम वाग्भट के अंदर लिखे हैं। कूष्मांड भी एक तरह का भूतोन्माद होता है। इसके बाद विमर्श में लास्ट थर्ड लाइन में विदेह ने एक गण मात्र का ग्रह माना है। ऊपर लिखो पेज पे भूतोन्माद एरो लगा के 8, भूतोन्माद एरो लगा के 8, ब्रैकेट में लिख दो चरक। फिर दूसरी लाइन में लिखो ग्रह अधिपति या देवगण ग्रह, ग्रह अधिपति या देवगण ग्रह, एरो लगा के 8, ब्रैकेट में सुश्रुत। ग्रह अधिपति या देवगण ग्रह, एरो लगा के 8, ब्रैकेट में सुश्रुत। फिर लिखना ग्रह नायक 10, ग्रह नायक 10, ब्रैकेट में हारित। फिर लिखो भूतावेश 18, भूतावेश 18, ब्रैकेट में वाग्भट। फिर लिखो भूतोन्माद 20, ब्रैकेट में सारंगधर। भूतोन्माद 20 होते हैं सबसे ज्यादा सारंगधर में। अब ये कब प्रवेश करते हैं? जो 8 होते हैं चरक में। नेक्स्ट श्लोक में देखो फर्स्ट लाइन में प्राय शुक्ल प्रतिपदी त्रयोदश्याम, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब प्रथमा तिथि और त्रयोदशी को। अगली लाइन में लिखा है घर्षयंती देवा, देव को ब्लैंक कर लो, देवोन्मत्त ये प्रवेश करते हैं। इसी लाइन में प्राय षष्ठ्याम नवम्याम ऋषि है, ऋषि को ब्लैंक कर लो। षष्टमी और नवमी को ऋषि प्रवेश करते हैं। इसी लाइन में प्राय दशमी अमावस्या, इसको पितृग्रह प्रवेश करते हैं। अमावस्या मतलब 15वीं तिथि होती है कृष्ण पक्ष में। नेक्स्ट लाइन में गंधर्व लिखा है, ये प्राय द्वादशी और चतुर्दशी को प्रवेश करते हैं। इसके बाद अगली लाइन में प्राय शुक्ल पक्ष की एकादशी और सप्तमी को यक्ष प्रवेश करते हैं। अगली लाइन में प्राय शुक्ल पक्ष की पंचमी और पूर्ण चंद्र दर्शन मतलब पूर्णिमा, 15वीं तिथि जो है शुक्ल पक्ष की वो पूर्णिमा होती है, इसको ब्रह्म राक्षस प्रवेश करते हैं। राक्षस और पिशाच ये दोनों प्राय द्वितीया तृतीया और अष्टमी को प्रवेश करते हैं। अपरिसंख्य ग्रह होते हैं, ये 8 असंख्य में चेंज हो जाते हैं। इनमें से चतुर्थी को कोई प्रवेश नहीं करता। चतुर्थी लिख के क्रॉस कर देना, चतुर्थी को कोई प्रवेश नहीं करता। देखो विमर्श में तुम्हें एक टेबल सी बनी हुई नजर आएगी लास्ट में, तो इसमें देखो लास्ट में नाग ग्रह और असुर ग्रह नाम लिखा हुआ है। तो नाग ग्रह तो पंचमी को प्रवेश करते हैं सुश्रुत में चाहे वाग्भट में, नाग पंचमी करके याद कर लेना। और असुर ग्रह सुश्रुत में संध्या के समय प्रवेश करते हैं। भूतोन्माद के हमने 3 प्रयोजन पढ़े थे निदान स्थान में, एक हिंसा, दूसरा रति और तीसरा अभ्यर्चना। इनमें हिंसा वाला असाध्य था, तो पहले हिंसा वाला पढ़ो 22 नंबर में
कि हस्तौ उद्यम्य रोष संरंभात निसंख्यम अन्येषु आत्मनि व निपातियेत स ही असाध्यो के, कि हाथों को ऊपर उठाकर क्रोध से रोष से शंका रहित होकर खुद के या दूसरे के जोर से मार दे तो ऐसा हिंसाजन्य असाध्य होता है। अगली लाइन में लिखा है लास्ट में, हिंसार्थिनो उन्मत्तो तम परिवर्जियेत, हिंसाजन्य उन्माद असाध्य होता है। 23 में रति अर्चना काम उन्मादिनो, दो प्रयोजन, रति मतलब हिंदी में मैथुन और अर्चना पूजा की कामना से भी प्रवेश करते हैं ये। तो ये भूतोन्माद के 3 प्रयोजन होते हैं, हिंसा, रति और अभ्यर्चना। इनमें से हिंसाजन्य असाध्य है, बाकी 2 साध्य होते हैं। 24 से हम इसकी चिकित्सा कल पढ़ेंगे। ये कल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं